आपको बता दें कि ये जो शख्सियत आज हमारे बीच में है, आज से कई सालों पहले ये धरती जो है, ये मिट्टी जो है, इस शख्सियत को पहचानती है। आज से तकरीबन 15 साल पहले, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, मुझे याद है शायद, कि यहाँ पे एक ऐसे ही बच्चों की एक बहुत लंबी तादाद हुआ करती थी, बहुत भीड़ थी। एक कोचिंग का यहाँ पे ओपनिंग था और उसमें भारत भूषण यादव जी, मैं, मोहम्मद लईक अंसारी, तेज बहादुर सिंह, एक आकाशवाणी वाराणसी के बहुत ही कुशल वक्ता रहे हैं, ये सारे लोग मौजूद थे और हम लोगों ने ये कार्यक्रम बहुत ही सफल तरीके से किया था। तो मुझे याद है वो सारी चीज़ें, और आज फिर से इस धरती पर भारत भैया के कदम आने के बाद मुझे लग रहा है कि भारत भैया आज फिर से वो दिन लौट आया है और फिर से आज हम उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी उत्साह के साथ, बस ये है कि बच्चे उस वक्त बड़े थे, आज बच्चे छोटे हो गए हैं। आज बच्चे इस तरीके से हो गए हैं जैसे मेरा मन करता है खुद ही कि मैं भी बच्चा हो जाऊं, इनके बीच में जाके बैठ जाऊं। तो हम लोग भारत भैया को सुने और उसके बाद समझने की कोशिश करें और इस व्यक्तित्व को इस तक पहुंचने की कोशिश करें। ये व्यक्तित्व ऐसा है कि जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपके बीच में भारत भूषण यादव जी। हेलो, आज इस प्रांगण में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। सबसे पहले हम आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। आज पूरे देश में अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, छोटे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में, हर प्रकार के विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में और देश के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में, हर विधा में, हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर स्टेट में, हर जिले में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आज इस प्रांगण का स्वतंत्रता दिवस कुछ मामलों में विशेष भी है और अलग भी है, इसका जिक्र भी आज हम करेंगे। लेकिन उसके पहले आज हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर एक विशिष्ट आतिथ्य के रूप में मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपना संगठन खड़ा करके भारतीय पशुपालक संघ नाम की संस्था के बैनर पर पूरे देश में इन्होंने अपना काम किया है। देश के उन लोगों के लिए जो देश के मेन रीढ़ हैं, जो वास्तविक पूंजी है, इस देश की धरोहर है, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, श्रमिकों के लिए काम करते हैं। आदरणीय श्री विजय बहादुर यादव जी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहते हैं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। और आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से 15 साल पहले लगभग यहाँ पर आना हुआ था और 15 साल के बाद आज फिर आना हुआ है। लेकिन इसी रास्ते से हमेशा गुजरना होता है और जब भी इस रास्ते से गुजरता हूं तो उस 15 साल की पहले की स्मृति ताजा हो जाती है। लेकिन इस कैंपस में आने का अवसर 15 साल बाद मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं रास्तों से गुजरना होता है। सारनाथ में रहता हूं और ये प्रतिदिन अगर ये हमारी स्मृति ताजा होती है तो इस प्रांगण के साथ हमारे किस प्रकार की भावना जुड़ी होगी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं और उसे शब्दों में पिरोया भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके कारण बने हैं आज हम लोगों के छोटे भाई, जिन्होंने आज इस बच्चों के रेनबो बैनर पर बच्चों की सेवा कर रहे, बच्चों के भविष्य को निखार रहे, संवार रहे, बना रहे। हमारे छोटे भाई समाज में और बच्चों की शिक्षा के प्रति, मानवता के प्रति और देश के भविष्य के प्रति, देश की संस्कृति और विरासत के प्रति एक अद्भुत चिंता रखने वाले और उसके लिए अद्भुत काम करने वाले हमारे छोटे भाई मोहम्मद लईक अंसारी जी, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, भाई मोहम्मद लईक अंसारी जी का। और आज
हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आज किन्हीं मामलों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जो आकाशवाणी से जुड़े रहे, दूरदर्शन से जुड़े रहे, साहित्य से जुड़े रहे, शायरी से जुड़े रहे, लेखन से जुड़े रहे, समाज सेवा से जुड़े रहे और इन सब के ऊपर मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर के आज इतनी कम उम्र में ही समाज की एक अनमोल धरोहर बन चुके हम सभी लोगों के छोटे भाई जुनैद कबीर जी हम लोगों के बीच में है। मैं चाहता हूं कि उनका भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त शायर हैं, लेखक हैं। आज उनकी मौजूदगी और कहीं न कहीं यहाँ तक पहुँचने में कड़ी के रूप में जुनैद जी ने काम किया है, तो मैं उनको भी इस कड़ी में कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता। और साथियों, आज यहाँ पर जितने भी अभिभावक यहाँ पर हैं, जितने भी माताएं और बहनें हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने भविष्य की शुरुआत की है। और जब एक बच्चे के भविष्य की शुरुआत होती है तो एक देश के भविष्य की शुरुआत होती है। और कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हमारे देश का एक छोटा सा भविष्य होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे देश का भविष्य भी बड़ा होता है। और इन छोटे बच्चों को बड़ा भविष्य की तरफ अग्रसर कराने के लिए, इस प्रांगण पर विश्वास करने के लिए जो अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों के माता पिता, उनके मदर फादर और उनके अबू और उनकी अम्मी, ये जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उन सभी लोगों का भी तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस प्रांगण पर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों, आज जब एक बच्चा देश के भविष्य के निर्माण की तरफ अग्रसर होता है तो उसमें उस बच्चे के साथ साथ बहुत सारे लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है। और ऐसा नहीं है कि बिना उनके योगदान के, बिना सबके योगदान के, बिना संपूर्ण योगदान के, बिना सर्वांगीण योगदान के कोई भविष्य निर्मित हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। तो जो इस विद्यालय के शिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, शिक्षिकाएं हैं, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का जिसका सहयोग इस विद्यालय को मिलता है, निश्चित रूप से उन सभी लोग भी अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं, और उन सभी लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आज देश को एक नई दिशा की आवश्यकता है, आज देश के एक नए निर्माण की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि अति उत्साह में और कुछ अति करने की उम्मीद में कभी कभी हम रास्ता भी भटक जाते हैं। तो हम जैसे लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज सही दिशा की तरफ अग्रसर हो, बच्चे सही